हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण, मतलब कि इसी यक्स का वैल्यू कैसे इस तरीके से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लोग पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, अगर लग गया तो अच्छी बात है। अब आगे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसे क्या करना है। तो सबसे पहले काम करें, देखिए यक्स वाले पद को एक साथ लिख देना। यहाँ पर देखिए यक्स वाला पद है, यहाँ पर यक्स वाला पद है, तो उसे एक साथ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स बटे 2 लिख दीजिए। ये प्लस में है, इधर देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी सवाल को पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए माइनस में है, माइनस में -1/5 है, तो इसे अंकों में, मतलब इस वाले अंक को इस वाले अंक के साथ लिख देना है, तो बराबर कर देना। ये जो बचा है उसे चुपचाप से छोड़ दे, इसे कुछ नहीं करना। ये देखिए माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से। अगला काम करना है हमें, क्या, तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा। 3 का यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, -2 का यक्स में गुणा करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, बटे अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बराबर 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे क्या आपको करना है, देखिए 3 यक्स में से 2 यक्स क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 यक्स बचेगा, 1 यक्स बटे कितना हो जाएगा, 6। बराबर यहाँ पे देखिए क्या बचा है, 5 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 लिख देंगे। ठीक है, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से तिर्यक गुणा करें। इसका इसमें गुणा करना है और इसका क्या कर देना है, इसमें गुणा कर देना है। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 से हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ पे क्या है, 9 का 6 में गुणा करें, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये देखिए यक्स के क्या है, गुणे में। यक्स के गुणे वाला हमेशा कहाँ जाता है, इस बराबर के बट्टे में चला जाता है। कहाँ पे, बराबर के बट्टे में। तो यक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा, बट्टे कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 20। आप यहीं पर छोड़ सकते हैं इसे आंसर के तौर पे। ठीक है, नहीं तो इसे आप काटना है तो काट सकते हैं। तो 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, हासिल लगा 1 का, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। फिर इसे काटेंगे, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 5 होगा, 2 नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 कितना आंसर आ जाएगा, यक्स बराबर 9 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दूसरा कह रहा है यन का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है, यन का वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसका यन का कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला काम करना है क्या, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर देखिए 6, और सब यन के पद में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेने आता है, या फिर आप लोग त्रियक गुणा करके 2 पदों को सॉल्व कीजिए, या फिर इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आसानी होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए छोटा सा हम थोड़ा सा शॉर्ट में एलसीएम लेकर बता देते हैं। 2 का, 4 का और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 तो आता नहीं है, फिर 3 से 3 एकम, सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, इतना आ गया। एलसीएम का मतलब होता है लसअप। क्या होता है, लसअप। तो इसका टोटल का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना होता है, 12। कितना टोटल आ गया गुणा करके, 12। तो इतने पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को पूरा का एलसीएम ले चुके हैं, तो हमारा कितना आ गया था, 12 आ गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यन, यन लिख दीजिए। समझ में आ रहा है। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 6 12 आ जाए। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 छक्का 12 आता है। कितना आता है, 2 छक्का 12 आता है। तो यानी कि यन में कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा कर देना है। यन में 6 से गुणा कर देना है। फिर माइनस है तो माइनस लगा दी। ठीक है, फिर 4 के टेबल में 12 कब आता है, तो 4 तिहाई 12 होता है। तो कितना, 4 तिहाई कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम इस 3 में 3 से गुणा करेंगे। इस 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 यन हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और 6 के टेबल में 12 कब आता है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। 2 बार होता है,
2 बार होता है, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा n बराबर कितना लिख देना है हमें 21 लिख देना है। ठीक है, 21 लिख दी है। अब क्या करना है, अब देखिए घटा देना है। अब 6 में से 9 घटाएंगे, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो कितना आएगा 3 के यहाँ ना आएगा, मतलब 9 में से 6 घटा देंगे 3, बड़े के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। ये प्लस कितना है 10, n बचा है तो छोड़ दीजिए, बट्टे कितना लिख देंगे बराबर 12 बराबर 21 लिख देंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अगला काम क्या करना है, अब देखिए फिर से ये माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, यानी कि 10 में से 3 क्या करेंगे हम घटा देंगे, कितना, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 ही n बचेगा। अब प्लस आएगा कि माइनस में आएगा, तो बड़े के आगे क्या है प्लस, तो इस किस में आएगा प्लस में आएगा, बटे कितना लिख देंगे 12 और ये क्या हो जाएगा 21। समझ में आया अच्छे से। अगला काम करना है, देखिए नीचे वाला ये देखिए 7 बटे n जो बट्टे 12 है, इस नीचे वाला हमेशा कहाँ जाता है बराबर के गुणे में जाता है। समझ में आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे आता है, याद रखिएगा। तो ये देखिए 7 n बराबर लिख देंगे 21 गुणे कितना लिख देंगे 12। अब देखिए ये कितने के n के गुणे में है, n के गुणे में तो ये ऊपर है, n के ऊपर ही है ना, तो ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा, कहाँ आ जाएगा नीचे। तो n बराबर लिखेंगे, ये आपका 21 रह जाएगा, ये 12 लिख देंगे, बटे कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। समझ में आया। अब n बराबर लिख देंगे, 7 को काटेंगे 7 एक कम 7 और ये आ जाएगा 7 एक का 21, आंसर 3, ये 3 आ गया। अब गुणे कितना है 12 और n बराबर कितना हो जाएगा 12 का 3 में गुणा कर देंगे तो 12 3 कितना होता है 36 होता है। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 36 आ गया। समझ में आया अच्छे से ये सवाल आ गया कि नहीं आप लोगों को। सबसे पहला काम देखिए, इन सब इसका सबसे पहला काम क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। हमने एलसीएम ले लिया और टोटल का गुणा करके कितना आ गया था हमारा 12 आ गया था टोटल का गुणा करने पर। तो हम पूरे बट्टे लिख कर एलसीएम ले लिए 12। फिर क्या करना था n लिख कर 2 का पहाड़ा पड़े हैं, कितनी बार में 12 आता है 6 बार में, तो ऊपर में 6 से गुणा कर दिए। 4 के टेबल में हमारा 12 कब आता है 3 बार में, तो 3 में 3 से गुणा कर दिए तो 9 हो गया। फिर 6 में 12 कब आता है 2 बार आता है, तो 5 में 2 से गुणा कर दिए तो 10 हो गया, बराबर 21 लिख दिए। अब इन दोनों को हम क्या कर दिया है घटा दिया था। अब बड़े के आगे क्या था माइनस, तो इसलिए माइनस में लिख दिए। ये 10 लिख देंगे। ठीक है, बट्टे कितना है 12 बराबर कितना है 21। अब क्या करना है इन दोनों को फिर से हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आ गया था हमारा 7 n बट्टे 12 बराबर 21। और नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है और ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे आता है, तो 7 n बराबर इस नीचे वाले को कहाँ भेज दिए हम ऊपर भेज दिए, और इस ऊपर वाले को कहाँ भेज दिए नीचे भेज दिए। यहाँ पर 7 एक कम 7, 7 एक का 21 और 12 3 का गुणा कर दिए, 12 3 कितना आ गया 36 आ गया। हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कैसा है। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा किस टाइप से लगेगा। सबसे पहला काम करना है इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा तिरिया गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का इधर कोष्टक में कर देंगे। अब ये देखिए 2 पदों में है, तो 2 पदों में जब भी रहता है तो हम इसे तुरंत क्या कर देंगे कोष्टक में कर देंगे। बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 पदों में है तो इसलिए क्या कर देंगे इसे कोष्टक में कर देंगे। क्लियर हुआ, अच्छे से आ रहा है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। अगर सच में दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगला काम क्या करना है, इस पहले का इसमें गुणा करना है, इसी का इसमें गुणा करना है। ठीक है, 5 का यक्स में गुणा करेंगे तो 5 यक्स हो जाएगा, माइनस 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5वां कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये बराबर दे दिया। 3 का यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, और फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अगला काम हमारा करना है यक्स वाले पद को एक साथ करना है। तो यक्स 5 यक्स है तो बड़ा वाला छोड़ देंगे इधर, ये देखिए प्लस में है कि माइनस में या प्लस में है हमारा, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक, फिर बराबर है तो बराबर अंकों को एक साथ कर देना। यहाँ पे देखिए अंक है तो ये 25 है, 25 माइनस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये -9 अपनी जगह पे छोड़ दो, और ये क्या करना है माइनस को इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। तो 5 में से 3 क्या कर देंगे आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 9 1 10 5 1 6, मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 25 ठीक है 16 हो जाएगा, 16 आ गया कि नहीं। अब बड़े के आगे प्लस है तो इसलिए प्लस में आ गया। अब यक्स के देखिए ये गुणे में है तो गुणा वाला हमेशा ऊपर वाला कहाँ जाता है इसके नीचे जाता है, मतलब बट्टे के बट्टे में जाता है।
तो बराबर के बट्टे में जाएगा तो 16 में बट्टे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब 2 एकम क्या होता है 2 होता है, 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, तो यक्स बराबर कितना आ गया आंसर हमारा 8। एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पर ज्ञात करना था ना हमें, तो एक्स का वैल्यू एक्स का कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, एकदम लाइन टू लाइन देखिए आप लोग कैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आ गया आप तक तो पॉज करके अपने से लगाइए। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर हम बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे क्या लगाना है 1 लगा देना। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, दोनों पदों में गुणा करना है। ठीक है, प्लस। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, पूरे 1 बट्टे 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। ये बराबर क्या दिया है हमारा x माइनस 3 बट्टे कितना दे दिए 6। छोड़ दीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला काम क्या करना है, देखिए अगला काम देखिए 6x है तो 6x लिख दीजिए, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर यक्स माइनस 3 बट्टे कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि ये यक्स के पद में ये अंकों में है। ठीक है, तो इसे छोड़ देंगे। सबसे पहले फिर क्या करना है, तिरिया गुणा करना है, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर ये देखिए 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6, 2 पदों में है तो इसलिए क्या कर देंगे कोष्टक में कर देंगे इसको। ठीक है, समझ में आया, बराबर यहाँ पे 3 का इसको भेजेंगे तो ये देखिए 2 पदों में है तो इसलिए क्या कर देंगे इसको कोष्टक में लिख देंगे। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना। अगला काम क्या करना है, इसका पहले का पहले में गुणा करेंगे तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छवा के कितना होता है 36 होता है, यक्स हो जाएगा। फिर इसी 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 का यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9। अब क्या करेंगे, अब देखिए यक्स वाला पद और यक्स वाले पद को एक साथ कर देना है, फिर ये हो जाएगा 36 यक्स। अब ये देखिए प्लस में है तो प्लस वाला 75 करते हैं तो माइनस में आ जाता है, 3 यक्स लिख देंगे, बराबर ये देखिए -9 है तो -9 छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस में है तो प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 36 में से 3 क्या करना है घटा देना, तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा, 33 यक्स आ जाएगा, बराबर। अब 24 में 9 क्या कर देना है जोड़ देना है, क्या क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 14 9 1 10 3 13 33 आ जाएगा, इसका भी 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33, प्लस में आया माइनस में, बड़े के आगे क्या माइनस तो इसलिए माइनस में आएगा। तो अगला काम क्या करना है, यक्स ये देखिए ऊपर वाला गुणे में है तो ये वाला कहाँ जाएगा बराबर के बट्टे में जाएगा, तो -33 ऊपर दिया ही है, अब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो x बराबर 33 एक कम 33, 33 एक कम 33, यक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। आंसर इसका आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पूछ रहा था तो एक्स का वैल्यू -1 आ गया। क्लियर हुआ, एकदम लाइन टू लाइन अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। क्लियर, एक लाइक प्लीज़ दबा दीजिएगा अगर आप लोगों को सच में पसंद आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। हमें ज्ञात क्या करना है, t का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा ना। अगला काम क्या करना है, अब देखिए हम करना है क्या है, अब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, कंफ्यूज नहीं हो, तिरिया गुणा करना है। ठीक है, तिरिया गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 पदों में है तो इसलिए इसके से क्या कर देंगे कोष्ट में कर देंगे। क्लियर, फिर माइनस है तो माइनस, अब 4 का इधर भेजेंगे तो ये 4 लिख देंगे, ये 2 पदों में है तो इसलिए क्या कर देंगे इसे 2t + 3 को कोष्टक में कर देंगे। ठीक, बराबर। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, माइनस 3 का 1 t में गुणा करेंगे 3t हो जाएगा, बट्टे 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए तिरिया गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा कर दिए, यहाँ पे भेज दिए, 4 को इधर भेज दिए और नीचे का नीचे होता है गुणा। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर हुआ। बाकी काम क्या करना है, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा, माइनस 3 का 2 में गुणा कर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 का 2 में गुणा कर 4 दूनी 8 हो जाएगा, t हो जाएगा। और फिर इस माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -4 का 3 में गुणा कर देंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा,
पूरे के बट्टे कितना लिख देंगे, हमें 12 लिख देंगे। ये बराबर, इसे कुछ नहीं करना है, इसे घटाना भी नहीं, क्योंकि ये टी में, एक टी में है, ये अंकों में, इसलिए इसे घटाएंगे नहीं, बराबर कर देंगे। अब क्या करना है, देखिए टी वाले को एक साथ कर देना है, घटा देना है, मतलब 9t प्लस में है और माइनस 8t माइनस में है। और क्या कर देंगे इन दोनों को, 9 में से 8 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 1t बचेगा कि नहीं, 1t। अब ये देखिए -6 है, ये देखिए अंक वाला -12 है, और 6 में 12 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, -12 6 18 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि बड़े के आगे क्या है, माइनस है, बटे कितना हो जाएगा हमारा, 12 लिख देंगे। ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 3t बटे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अगला काम क्या करना है, अब इस वाले को इसमें गुणा करना है, इस वाले को इसमें गुणा करना है, क्लियर। फिर क्या करें, 3 को इधर भेजेंगे, तो ये 2 पदों में है, तो इसलिए क्या कर देंगे, कोष्टक में कर देंगे, 18 हो जाएगा, बराबर इस 12 को इधर भेज देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 - 3t लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, बस अंदर का अंदर गुणा करना है, 3 का t में गुणा करेंगे 3t हो जाएगा, और 18 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 2 3 1 कम 3 2 5 बराबर देखो 54 होगा। 18 3 कितना होता है, 54। 12 का 2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12 का 3 में गुणा करेंगे, 12 3 36, टी है तो टी लिख दीजिए, क्लियर हुआ। अब अगला लाइन क्या करना है, टी वाले पद को एक साथ कर देना है, यहाँ पे टी है, देखिए बराबर के इधर भी टी है, तो माइनस में तो इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3t है, ये माइनस में तो पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा, 36t हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर ये 24 अपनी जगह पे है, तो 24 अपनी जगह पे लिख दीजिए। अब अंक वाला देखिए ये -54 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो +54 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए 36 में 3 क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा, टी हो जाएगा इक्वल टू। अब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 5 में 2 जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा। ठीक, फिर t बराबर और लिख देंगे। अब देखिए ये गुणे में है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो 78 बटे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब t बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 39 में 2 से गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हाथ से लगा 1 का, 3 दूनी 6 1 7, 78 हुआ, मतलब कि 39 में 39 1 कम 39, 39 दूनी 78 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2, कितना 2, टी बराबर कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, क्लियर हुआ। अच्छे से समझ में आया ना, लाइन टू लाइन समझ में आए, देखिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट, और देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसमें किस क्या ज्ञात करना है, यम का वैल्यू ज्ञात करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मज़ा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अच्छे से लगाएंगे तो पक्का 5 नंबर आप लोगों को इस क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है। एकदम लाइन टू लाइन देखिए, सबसे पहले क्या कर देना है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यम का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं थे, इसके बटे 1 होता है, 2 का यम में गुणा करेंगे तो 2 यम हो जाएगा, ये माइनस का यम हो जाएगा, और फिर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, पूरे बट्टे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बराबर वही काम इसमें करना है, इसके बट्टे कुछ नहीं थे, 1 होगा, ठीक है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यम, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +2 बटे 3 1 कम 3 कर देंगे, ठीक। फिर क्या करना है, 2 यम में से 1 यम घटा देंगे तो 1 यम बचेगा, प्लस यम बट्टे कितना लिख देंगे, 2, बराबर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों प्लस में है ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, माइनस कितना लिख देंगे, यम बट्टे कितना लिख देंगे, 3। सेम वही पैटर्न, इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसमें गुणा कर देना, ठीक। 3 को इधर भेजेंगे, अब ये 2 पदों में तो इसलिए क्या कर देंगे, कोष्ट में कर देंगे, बराबर। अभी 2 को इधर भेजेंगे, ये भी 2 पदों में है, तो इसलिए इसे क्या कर देंगे, कोष्ट में कर देंगे, क्लियर। अब 3 का यम में गुणा करेंगे तो 3 यम हो जाएगा, प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 2 का यम में गुणा करेंगे तो 2 यम हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से। अब देखिए यम वाले पद को एक साथ कर देना है, तो 3 यम यहाँ पे लिखा है, इस 2 यम को माइनस में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 यम हो जाएगा, ठीक, बराबर। ये अंक वाला जो है उसे छोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, लाइन टू लाइन आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अब देखिए 3 में 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 यम हो जाएगा, बराबर। 10 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा, 7 बचेगा। फिर यम बराबर कितना लिख देंगे, 7 बटे कितना लिख देंगे,
5 लिख देंगे। यही हमारा वैल्यू आ गया। यम का वैल्यू समझ में आया। यम का वैल्यू ज्ञात करना था ना हमें। देखिए यहाँ पे यम का वैल्यू, यहाँ पे यम का वैल्यू ज्ञात करना था। यम का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7/5। अब 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। यही 6 क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग अपने से लगाइए। और श्योर हम जानते हैं कि आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नया नया नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे हर दिन। तो और हर दिन वॉच कीजिए, हर दिन आपके लिए नए नए क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल।